हेलो दोस्तों, हिंदी माला स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाग्य की। ये शब्द आपने रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी के मुंह से जरूर सुना होगा। भाग्य कि मेरा भाग्य सही नहीं चल रहा, उसका भाग्य बहुत अच्छा है। जो भी इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसका भाग्य पहले से ही तय होता है। उसके कर्मों के हिसाब से उसको फल मिलता है। जैसे हम किसी हवाई जहाज में बैठते हैं तो हम बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठते हैं क्योंकि हवाई जहाज पायलट उड़ा रहा होता है। ऐसे ही हम ट्रेन, जहाज किसी में भी बैठे तो हम बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठते हैं, जबकि हम उनके ड्राइवर, उनके पायलट को जानते तक नहीं है। लेकिन फिर भी जिंदगी में बेफिक्र होकर हम नहीं रहते, जबकि हम सब लोग जानते हैं कि जिंदगी चलाने वाला भगवान है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की कहानी की। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। भाग्य। एक बार की बात है, टनकपुर नाम के गाँव में दो साधु रामदीन और श्यामदीन रहते थे। वो भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करते थे। एक बार उस राज्य के राजा ने दान देने के लिए अपने नगर के सारे साधुओं को अपने महल में बुलाया। रामदीन और श्यामदीन भी वहां पहुंचे। रामदीन भगवान को बहुत मानता था और श्यामदीन बिल्कुल भी नहीं मानता था। रामदीन को जब भिक्षा मिली तो उसने बोला, भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। राजा को ये सुन बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि भिक्षा तो मैंने दी, लेकिन यह धन्यवाद भगवान का कर रहा है। उस वक्त राजा ने कुछ नहीं कहा। 3-4 दिनों के बाद राजा ने एक रास्ते पर सोने की अशर्फियों से भरा घड़ा रखवा दिया और सिर्फ रामदीन और श्यामदीन को अपने महल में आने के लिए कहा। वो दोनों साधु भी राजा का बुलावा आते ही उसके महल पहुंच गए। राजा ने श्यामदीन को दान दक्षिणा दी और रामदीन को कुछ नहीं दिया। फिर उसके बाद राजा ने पहले श्यामदीन को उसी रास्ते से जाने के लिए कहा जहां अशर्फियों से भरा घड़ा रखा था। राजा ने ये भी बताया कि उस रास्ते पर मेरे पहरेदार भी होंगे, तो तुम बिना डरे हुए जा सकते हो। श्यामदीन ने सोचा कि इस रास्ते पर तो कोई डर है ही नहीं, तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और बंद पट्टी के साथ घोड़े की तरह सीधा देखते हुए अपने घर पहुंच गया। अब रामदीन की बारी थी। रामदीन को पता था कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए वो उसी रास्ते पर चुपचाप प्रभु का नाम लेते हुए चला जा रहा था। तभी उसकी नजर अशर्फियों से भरे घड़े पे पड़ी। उसने इधर उधर देखा और आवाज लगाते हुए पूछा कि ये घड़ा किसका है। कोई उत्तर ना आने पर उसने वो घड़ा उठाया और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर पहुंच गया। अगले दिन राजा ने फिर से उन दोनों को महल में बुलवाया और पूछा कि तुम्हारे साथ कल क्या हुआ था, एक एक करके बताओ। पहले श्यामदीन बोलता है कि महाराज, आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर मैं गया था और बिना डरे मैं आंखों में पट्टी बांधकर वहां से गुजरा और अपने घर पहुंचा। रामदीन कहता है, मैं तो सिर्फ प्रभु का नाम लेते हुए आपके बताए रास्ते पर जा रहा था। तभी अचानक से अशर्फियों से भरा घड़ा मिला। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया और उस घड़े को लेकर अपने घर चला गया। राजा भी सोच में पड़ जाते हैं और उनको भी इस बात का एहसास हो जाता है कि जिसके भाग्य में जो है वो मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, मेहनत करते रहिए और सही रास्ते पे चलिए। जो नसीब में है वो मिलकर रहेगा और जो नहीं है वो भगवान की भक्ति से मिल जाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप भाग्य में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।